दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। रेड बुल गिव्स यू विंग्स, या फिर कह लीजिए रेड बुल पियो बिंदास जियो। पर दोस्तों, क्या रेड बुल पीने से इंसान बिंदास जीने लगता है? क्या सिर्फ एक रेड बुल इंसान को इतना एनर्जेटिक बना देती है कि वो अपने सभी काम फटाफट कर सकता है? और अगर हाँ, तो आखिर इसमें क्या होता है? और सबसे बड़ा सवाल, रेड बुल को पीने से हमारी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होता है? रेड बुल बॉडी के अंदर जाने के बाद किस तरह से रिएक्ट करती है और कैसे हमारा दिमाग खुल जाता है और हमें अचानक चाहिए एनर्जी महसूस होने लगती है? ये सब कुछ कैसे होता है, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, एक वक्त था जब लोग एनर्जी पाने के लिए गुड़ खाकर पानी पी लेते थे या शरबत पीकर एनर्जेटिक महसूस करते थे। शिकंजी तो आज भी एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन जमाना बदल रहा है और लोग इस तरह की देसी चीजों को छोड़कर विदेशी एनर्जी ड्रिंक के पीछे भाग रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है रेड बुल। और अगर आप भी रेड बुल पीने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि रेड बुल की ये सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। बड़ी से लेकर छोटी पार्टी में लोग अल्कोहल की जगह अब रेड बुल का इस्तेमाल करने लगे हैं। हाथों में रेड बुल लेकर घूमने वाले ये लोग खुद को बहुत बड़ा कूल समझते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में रेड बुल पीने वाले लोगों को शायद ये पता होगा कि वो रेड बुल के रूप में क्या पी रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि रेड बुल का 250 ml का एक कैन 80 मिलीग्राम कैफीन कंटेन करता है, जो कि आपकी एवरेज कॉफी से दुगनी अमाउंट है। यानी कि जितना कैफीन आपकी नॉर्मल कॉफी में होता है, उससे 2 गुना कैफीन आपको रेड बुल के एक छोटे से कैन के अंदर मिल जाता है। और एक्सपर्ट्स की माने तो कैफीन को ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने में 10 मिनट का वक्त लगता है, और इस टाइम में आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और 45 मिनट के अंदर ही आप कुछ ज्यादा ही अलर्ट और फोकस हो जाते हैं। आपकी कंसंट्रेशन एबिलिटी बढ़ जाती है, और इसी फोकस और कंसंट्रेशन को पाने के लिए लोग एनर्जी ड्रिंक के पीछे भागते चले जाते हैं। और रेड बुल पीने के 50 मिनट में आपकी बॉडी पूरे कैफीन को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर लेती है, और यहाँ पर जो आपका लीवर होता है वो रेड बुल के अंदर मौजूद कैफीन और शुगर को बैलेंस करने की कोशिश में लग जाता है। और फिर रेड बुल पीने के लगभग 1 घंटे बाद ही बॉडी में इतना तगड़ा शुगर क्रैश होता है, और जो कैफीन ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होकर आपको एनर्जी दे रहा था, वो भी अपना सारा काम कम कर देता है। जहां मात्र 3 घंटे के अंदर ही आपका ब्लड स्ट्रीम में जो कैफीन था वो 50% ही बचा होता है, जिससे आपको धीरे धीरे फोकस में प्रॉब्लम आती है। ऐसे में एक एवरेज इंसान जो रेड बुल पीकर बैठा होता है, उसे शुरुआत में जितनी एनर्जी मिलती है 5 से 6 घंटे बाद वो उतनी ज्यादा थकावट महसूस करता है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो कैफीन गई थी, जिसकी वजह से उसे इतनी एनर्जी मिल रही थी, वो तो अब अपना काम लगभग खत्म कर चुका है। हालांकि सबकी बॉडी में कैफीन का जो असर है वो अलग अलग होता है। कुछ लोगों की बॉडी में तो कैफीन जाते ही कुछ मिनटों में अपना असर खत्म कर देता है, जबकि कुछ लोगों की बॉडी में इसका असर लंबे समय तक रहता है। दोस्तों, कैफीन का असली काम जो होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचता है, जिसकी वजह से दिमाग के न्यूरॉन्स में हलचल होती है। हमारे दिमाग से डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जो हमें अच्छा फील करवाता है, हम रिलैक्स फील करते हैं। कैफीन को आप सिगरेट से निकलने वाले निकोटिन की तरह समझ सकते हैं। जिस तरह लोग सिगरेट पीकर रिलैक्स फील करते हैं, ठीक उसी तरह हम भी रेड बुल के रूप में कैफीन को पीकर अच्छा फील करते हैं। पर जैसा कि हमने कहा, ये पूरी तरह से सिगरेट के नशे जैसा ही होता है। तभी तो सिगरेट का नशा एक बार करने के बाद जैसे निकोटिन का असर बॉडी में खत्म हो जाता है और दिमाग से डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाता है, इंसान को दोबारा से सिगरेट पीने की तलब लग जाती है। ठीक उसी तरह कैफीन का असर भी अब जब खत्म हो जाता है तो लोगों को फिर से इसे पीने का मन करता है, और इसी चक्कर में जब लोग जरूरत से ज्यादा रेड बुल का सेवन करने लगते हैं तो असली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर आप दिन भर में एक रेड बुल पी रहे हैं तो आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा रेड बुल पी रहे हैं तो आप डेफिनेटली आगे चलकर बीमार पड़ने वाले हैं। क्योंकि रेड बुल के अंदर ना केवल कैफीन मौजूद होता है, बल्कि इसके अंदर काफी ज्यादा शुगर भी होती है, जो डायबिटीज से लेकर मोटापे तक कई सारी बीमारियों को आमंत्रण देती है। और एक बार अगर किसी को मोटापा घेर लेता है तो शरीर में बाकी बीमारियां ऑटोमेटिकली अटैक करने लगती है। ऊपर से अगर बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा कैफीन पहुंच जाता है
तो लोगों को एनर्जी भले ही फील ना हो, लेकिन उन्हें नींद भी नहीं आती। वो बिस्तर पर पड़े पड़े करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन नींद का नामो निशान नहीं रहता और ना ही उनका उस वक्त कुछ करने का मन करता है। इस तरह की सिचुएशन बड़ी खराब होती है, जो अक्सर लोगों को तब होती है जब उनकी बॉडी में ज्यादा कैफीन होता है। क्योंकि अगर नींद में गड़बड़ होने लगती है तो इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में पूरा दिन थकावट उसे महसूस होती है। नींद की कमी कई तरह की बीमारियों को भी पैदा करती है, जिससे सबसे पहले पेट की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। और फिर जो लोग ऐसी सिचुएशन में भी एनर्जी पाने के लिए कैफीन का सहारा लेते हैं, वो बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत रेड बुल नहीं, बल्कि उसके अंदर पाया जाने वाला हाई अमाउंट ऑफ कैफीन है, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। फिर चाहे कैफीन रेड बुल के जरिए बॉडी के अंदर जाए या फिर ज्यादा कॉफी पीने से कैफीन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाए, इसका जो साइड इफेक्ट है वो सभी को बराबर होता है। जहां कुछ समय के लिए तो रेड बुल हमें एनर्जेटिक और फोकस्ड बना देता है, लेकिन बाद में जब एनर्जी डाउन होती है तो नॉर्मली इंसान जो काम करता है वो भी नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों, कैफीन का चक्कर छोड़िए और एनर्जी पाने के लिए देसी गुड़ चना और ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा एनर्जी आपको किसी और तरीके से मिल सकती है। बाकी अगर आप चाहें तो हम आपको नेचुरल तौर पर एनर्जी देने वाले फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिससे आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं हम इस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय फटाफट लिख दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि लोगों को पता चले रेड बुल कितने खतरनाक हो सकती है। ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।